व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं डेली न्यूज वीडियो। और आज की इस वीडियो में कई सारी भर के अपडेट्स है प्रो रेसलिंग बिजनेस की, रोमन रेंज और ब्लड लाइन के बारे में भी काफी कुछ है जानने को। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। WWE के अंदर इस टाइम रोमन रेंज के रेसलमेनिया 40 में होने वाले अपोनेंट के लिए प्लानिंग चल रही है और ऐसी बात सुनने में आ रही है कि WWE के ओरिजिनल प्लान जो है वो रोमन रेंज और कोडी रोड्स का रीमैच कराने के हैं एट रेसलमेनिया 40। बट अभी जो सारी चीजें हैं वो सिर्फ टेबल पर ही हैं, कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि WWE ओपन है और भी कई सारे ऑप्शंस के लिए जो कि हो सकते हैं रोमन रेंज के लिए फॉर रेसलमेनिया 40। लेकिन अभी के लिए कोडी रोड्स ही फर्स्ट चॉइस है WWE की। रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स को देख के ऐसा लग रहा था कि वो रोमन रेंज को हरा देंगे और अपनी स्टोरी पूरी कर लेंगे, बट ऊसो और सोलो सिकोआ की मेहरबानी की वजह से ऐसा नहीं हुआ और लास्ट में रोमन रेंज ने ही स्टैंड टॉल किया। और उस मैच के बाद इन दोनों की स्टोरी अलग अलग चलने लगी, जहां कोडी रोड्स ब्रॉक के संग फ्यूड में बिजी हो गए और रोमन रेंज के अपने ही ब्लड लाइन के अंदर लफड़े हो गए। लेकिन एट लास्ट अभी तो WWE का ओरिजिनल प्लान इन दोनों का ही मैच कराने के हैं एट रेसलमेनिया 40। देखते हैं कैसे आगे जाके दोबारा इनकी फ्यूड कंटिन्यू होती है और जो लीड करेगी इनके मैच से। आपको क्या लगता है कि क्या रोमन रेंज और कोडी रोड्स का रीमैच हमें देखने को मिलेगा या रोमन रेंज किसी अलग ही सुपरस्टार को फेस करेंगे एट रेसलमेनिया 40? इस बात को आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी सोलो सिकोआ से रिलेटेड है, जहाँ WWE के प्लान हैं कि वो अब सोलो सिकोआ को कोई टाइटल थमा दें। WWE इंटरनल्स का मानना है सोलो सिकोआ को काफी टाइम हो गया है मेन रोस्टर में, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी टाइटल को नहीं जीता है। और इस बात पे WWE मैनेजमेंट में डिस्कशन हुआ है कि वो चाहते हैं कि सोलो सिकोआ के पास कोई चैंपियनशिप आ जाए, जो कि उनके ऊपर देखने में भी काफी अच्छा लगेगा। पर मेन सवाल ये है कि सोलो सिकोआ आखिर किस चैंपियनशिप के लिए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो स्मैकडाउन पे दो ही चैंपियंस हैं, एक तो रे मिस्टीरियो और दूसरे खुद रोमन रेंज। तो कहीं ऐसा तो नहीं है WWE सोलो सिकोआ रोमन रेंज का मैच कराने की सोच रही हो, क्योंकि हमको कई बार इस चीज के हिंट दे चुकी है WWE। वैसे डाउन द लाइन ये मैच हमको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉल हेमन ने भी तो बताया था कि वो अभी बॉटम ऑफ द थर्ड है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में और अभी हमको ब्लड लाइन के ड्रामे में बहुत कुछ देखना बाकी है। आप बताइए कि आप देखना चाहते हैं सोलो सिकोआ और रोमन रेंज का मैच? अगली स्टोरी है WWE और एंडेवर के मर्जर से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंडेवर जो कि UFC की पेरेंट कंपनी है, उसने WWE को खरीद लिया है, जो कि लास्ट ईयर ही हो चुका था। तो इन दोनों की जो डील है वो कंप्लीट हो जाएगी इस ट्यूसडे तक। WWE ने इस बात की जानकारी अपने प्रेस रिलीज से दी, जहां उन्होंने बताया 12 सितंबर वो डेट होगी जहां एंडेवर और WWE की आपस में डील क्लोज हो जाएगी और उसके बाद से एंडेवर ऑफिशियल जो है वो बिजनेस हैंडल करने लग जाएगी WWE का। इस वजह से WWE के अंदर थोड़ा सा टेंस्ड माहौल है और बहुत सारे लोगों को इस वजह से जॉब इनसिक्योरिटी भी हो रही है। और मर्जर होने की वजह से ऐसा पॉसिबल भी है कि WWE के अंदर कई सारे चेंजेस भी देखने को मिले WWE के वर्क फोर्स में, जिसकी वजह से कई सारे मैनेजमेंट टीम के लोगों का पैकअप भी हो जाए। वैसे ऐसा WWE के सुपरस्टार के संग भी हो सकता है कि शायद उनको भी इस वजह से रिलीज कर दिया जाए, बट इस बात के कम चांसेस है कि WWE सुपरस्टार्स को इस चीज से कोई फर्क पड़े। बट इस बारे में अभी स्पेकुलेशन करना बहुत मुश्किल है कि क्या एनवायरनमेंट होगा WWE और UFC के मर्जर के बाद। आपको क्या लगता है इस मर्जर की वजह से किस सुपरस्टार को रिलीज किया जा सकता है? आगे बात करते हैं एक पिक्चर की, जो कि हमको सोशल मीडिया से देखने को मिली है, जहां पे केविन ओवेंस और सैमी ज़िन आ चुके हैं हैदराबाद इंडिया में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी चीज की शूटिंग कर रहे हैं और हो सकता है ये जरूर एक एडवर्टाइजमेंट के लिए हो सकता है, जैसा कि लास्ट टाइम हमको ड्रू मैकिंटायर और जॉन अब्राहम का भी इसी तरह का प्रमोशनल वीडियो पैकेज देखने को मिला था। और इस फोटो को देखिए, पता नहीं सैमी ज़िन यहाँ क्या ही कर रहे हैं, बट ये काफी फनी लग रहा है देखने में और ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमको जल्दी ही देखने को भी मिल जाएगा। वैसे केविन ओवेंस और सैमी ज़िन को भी आज मैच में कम्पीट करना है अगेंस्ट इंडस शेर सुपरस्टार स्पेक्टिकल में। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीतेगा उस मैच के अंदर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है एले नाइट के बारे में, जहां रेसल ऑप्स ने बताया है कि एले नाइट और WWE ऑफिशियल्स के बीच एक लॉन्ग टर्म डील की नेगोशिएशन चल रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये डील कंप्लीट हो चुकी है या फिर ये होने ही वाली है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डील लगभग 5 साल के लिए होने वाली है, जिसका मतलब एले नाइट अभी हमको लंबे समय तक WWE में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, कहां कुछ टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि एले नाइट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे WWE में, क्योंकि वो एज अ मैनेजर वर्क कर रहे थे मैक्सिमम मेल मॉडल के साथ। लेकिन जब से उन्होंने अपना ये वाला गिमिक लाया है, तब से तो एले नाइट की एकदम ही आंधी सी आ गई है और WWE भी एले नाइट को नंबर 1 बेबी फेस देखती है स्मैकडाउन रोस्टर पे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एले नाइट किस लेवल पे वर्क कर
रहे हैं इस टाइम, और अभी तो हमें एलए नाइट का मेगा पुश देखना बाकी है। वैसे आप कितना खुश हैं एलए नाइट के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड की बात को सुन के? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। रिया रिप्ली ने हाल ही में इंडिया टुडे के इंटरव्यू में अपने रेसलमेनिया 40 के ड्रीम अपोनेंट के बारे में बताया, जहां रिया रिप्ली से जब पूछा गया कि वो किसको अपना चैलेंजर देखती हैं रेसलमेनिया 40 के लिए, तो उन्होंने वहां पे द मैन बेकी लिंच का नाम लिया। वो बेकी लिंच की तारीफ करती हैं कैसे बेकी लिंच ने WWE कंपनी के अंदर कई सारी अचीवमेंट्स को अकॉम्प्लिश कर रखा है, और वो कैसे वन ऑफ द बेस्ट है इन वुमेन डिवीजन। और रेसलमेनिया 40 में जब बात हो रही है उनके मैच के लिए अगेंस्ट बेकी लिंच, तो वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वैसे रिया रिप्ली और बेकी लिंच का मैच WWE की नजरों में भी एक बड़ी डील है, और शायद इस बार की रेसलमेनिया में हमको इन दोनों का मैच भी देखने को मिल सकता है फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। फिलहाल बेकी लिंच की स्टोरी लाइन जो है वो NXT वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन के साथ चल रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो रिया रिप्ली भी रिकेल रॉड्रिगस के साथ फ्यूड में उलझी हैं, तो अभी दूर दूर तक बेकी लिंच और रिया रिप्ली का कोई कनेक्शन नहीं है, बट इन फ्यूचर इनके पास आपस में जरूर टकराएंगे। और क्या हमको इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया 40? आज की फाइनल स्टोरी है WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन ज्वेल से जुड़ी हुई। तो इस शो की जो डेट्स हैं वो सामने आ गई हैं, और इस बार क्राउन ज्वेल का शो हमको 4 नवंबर को रियाद सऊदी अरेबिया से देखने को मिलेगा। इस साल की स्टार्टिंग में WWE ने नाइट ऑफ चैंपियंस का शो भी जेडा सऊदी अरेबिया से किया था, और WWE की सऊदी अरेबिया से डील है एक साल में 2 बार अपने शोज करने की। वैसे WWE जो है वो सऊदी अरेबिया के शोज को काफी बड़ा रख के चलती है, और उनका बिजनेस भी काफी बूम हो जाता है वहां जाके। इसी वजह से WWE वहां के शोज के लिए अपने टॉप सुपरस्टार्स को लेके जाती है, और हमको कई सारे बड़े मैचेस भी सऊदी अरेबिया के शो से देखने को मिल जाते हैं। तो इस क्राउन ज्वेल पे भी WWE अपनी उसी राह पे चलेगी, और हमको कई सारे टॉप सुपरस्टार्स और मैचेस भी इस शो पे देखने को मिल सकते हैं, लाइक ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स, एले नाइट, और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी अभी इस शो के लिए शेड्यूल्ड हैं, और उनको आना भी पड़ेगा क्योंकि WWE काफी मोटे पैसे देती है सुपरस्टार्स को सऊदी अरेबिया में परफॉर्म करने के लिए। काश हमारे इंडिया में भी ऐसा कोई प्रीमियम लाइव इवेंट हमको देखने को मिल जाता तो कितना मजा आता ना। फिलहाल अभी के लिए तो हमको सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लाइव इवेंट से ही काम चलाना पड़ेगा, बट नियर फ्यूचर हमको ऐसा होता हुआ अभी शायद जल्दी दिख जाएगा, क्योंकि WWE भी एक बड़ा मार्केट मानती है इंडिया को अपने बिजनेस के लिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे, और आप मुझे बताइएगा कि आप किस बड़े सुपरस्टार को देखना चाहते हैं क्राउन ज्वेल के शो पे और क्यों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसा प्रो रेसलिंग का कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।